अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज है जुम्मतुल विदा। यहाँ पे है 28 रमज़ानुल मुबारक मदीनतुल मुनव्वरा में और 29 अप्रैल। आज जुम्मतुल विदा के दिन अल्हम्दुलिल्लाह एक दफ़ा फिर अल्लाह करीम ने अपने घर बुलाया है और मैंने कहा ये रमज़ान चला जाएगा तो रमज़ान का जो उम्रा है इसका सवाब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे ही है जैसे आपने मेरे साथ हज किया है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस के मिस्ताक आज 28 रमज़ानुल मुबारक जुम्मतुल विदा 29 अप्रैल को मैं मदीनतुल मुनव्वरा से जुमा पढ़ के तो मक्कतुल मुकर्रमा की तरफ निकल रहा हूँ ताकि आज की सआदत जाके हासिल करें। और इसमें यूनिक जो चीज़ है वो ये है कि मैं जा रहा हूँ हरमैन रेलवे से, जो हाई स्पीड रेलवे है यहाँ की, उसके थ्रू। तो अभी हम निकले हैं शारा उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से और हमारा रुख है उहुद की जानिब और आगे चल के फिर हरमैन रेलवे स्टेशन पे पहुँचते हैं तो वहाँ से फिर इंशाल्लाह आपको दिखाता हूँ। बाकी ये वाला मैं इसकी 2 वीडियोस बनाऊँगा। एक वीडियो होगी जिसमें मैं आपको सारा ये प्रोसेस बताऊँगा यहाँ से बोर्डिंग का और वहाँ पे चेकआउट का, और दूसरी जो वीडियो होगी वो डेफिनेटली जर्नी की होगी, खालिसतन जर्नी, ताकि जो लोग सिर्फ जर्नी देखना चाहते हैं वो उनको मतलब जर्नी वाला व्लॉग मिल जाए, और जो ये देखना चाहते हैं कि ये ट्रेन की बुकिंग वगैरह कैसे करनी है तो उनको वो वाला मिल जाए। तो ये क्योंकि वीडियो पहली वाली वीडियो है जिसमें मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि आप ट्रेन पे कैसे जा सकते हैं। अगर आप फॉरेन नेशनल हैं, आप सऊदी नहीं हैं, तो भी आप ट्रैवल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये इस सिग्नल से हम राइट होने लगे हैं तरीक़े सैयदुश्शुहदा पर, और ये बनी हारसा है, वो सामने जो है मस्जिद बनी हारसा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ग़ज़वा उहुद से वापस तशरीफ़ ला रहे थे, ये सामने उहुद माउंटेन है सारी, जब उहुद से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ला रहे थे तो वापसी यहाँ पे आके थोड़ा स्टे किया था मस्जिद बनी हारसा के मौके के ऊपर। सैयदुश्शुहदा की जानिब हम मुड़ गए हैं। ये इधर जो है ये सारा सैयदुश्शुहदा है। तो मैं बता रहा था आपको कि अगर आप इस ट्रेन पे सफ़र करना चाहते हैं तो उसका प्रोसीजर क्या हो सकता है। ये अभी हम नीचे, अगर आपने सैयदुश्शुहदा जाना है तो आप राइट पे ऐसे जाएंगे और आगे से यू टर्न लेके ऐसे मुड़ेंगे, लेकिन हम मलिक फ़हद रोड जो है वो हमने ले लिया और ये अभी हमें बाहर लेके जाएगा। और जब हम हरम की हद से बाहर निकल जाएंगे वहाँ पे जाके स्टेशन बना हुआ है। अब इस स्टेशन के डिफरेंस 2 तरह का है कि जो मदीना का स्टेशन है वो उन्होंने बाय डिज़ाइन हरम मदीना से बाहर, जो हरम की हद है उससे बाहर बनाया है, जबकि जो मक्का का स्टेशन है वो टेक्निकली गलती से बना दिया, या जो भी है मक्का का स्टेशन जो है वो हरम की हद के अंदर है। लिहाजा जब आप टिकट बुक करने लगते हैं मदीना से मक्का की ऑनलाइन, बाय द वे आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप ऑनलाइन टिकट भी बुक कर सकते हैं और आप वहाँ पे जाके काउंटर पे भी टिकट बुक कर सकते हैं। काउंटर जो है, डेस्क जो है, फ्रंट डेस्क जो एयरपोर्ट का है, सॉरी जो ट्रेन स्टेशन का, आप वहाँ से भी बुक कर सकते हैं। तो ये जो रोड है इसी के ऊपर ही सामने फिर एयरपोर्ट को भी यही वाली आगे रोड निकल जाएगी, वो ऊपर साइन लगा हुआ है एयरपोर्ट का भी। अच्छा, मैं बता रहा था कि आप एयरपोर्ट से जाके वहाँ से टिकट ले सकते हैं, ट्रेन स्टेशन से भी आप ऑनलाइन भी बुकिंग कर सकते हैं। जब आप ऑनलाइन बुकिंग करेंगे तो ऑनलाइन की बुकिंग के ऊपर आपसे वो पहले ही प्रॉम्प्ट आएगा, पहले ही आपसे पूछ लेगा कि जो मक्का का स्टेशन है वो हरम की हद के अंदर है। सो अगर आप नॉन मुस्लिम हैं सो यू कैन नॉट ट्रैवल ऑन इट। तो लोग डॉज करके शायद चले जाते हों तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो पहले पूछ लेता है, फिर आपसे जब आप ओके करते हैं कि येस आई एम मुस्लिम तो फिर वो आपको अलाउ करता है। वहाँ से आते हुए मदीना का स्टेशन जो है वो क्योंकि हरम के हद से बाहर है तो वो शायद पूछता हो या ना पूछता हो, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट यहाँ से मैंने बुकिंग डाली है ऑनलाइन तो उसने पूछा है। अब ऑनलाइन बुकिंग का प्रोसीजर क्या है कि वो आपसे मांगता है आपके पास पासपोर्ट है, CNIC है, क्या है। आपसे ये भी पूछता है कि आप फॉरेन नेशनल हैं या आप जो है वो सऊदी नेशनल। अगर सऊदी नेशनल है ज़ाहिर है आपसे CNIC मांगेगा, और अगर आप फॉरेन नेशनल हैं तो आपसे वो पासपोर्ट मांगेगा, अकामा नंबर मांगेगा, जो कुछ भी आपके पास है वो आप डालेंगे। आप अपना नाम डालेंगे और सारी की सारी जो फील्ड्स हैं वो मैंडेटरी हैं। नाम डालेंगे, अपना फ़ोन नंबर डालेंगे, ईमेल एड्रेस डालना भी ज़रूरी है, और आप ऑनलाइन बुकिंग पे रिज़र्व नहीं करा सकते। ऑनलाइन बुकिंग के ऊपर आपको 100% पेमेंट करनी होगी। लिहाजा आपके पास जो कार्ड है बैंक का उसकी इंटरनेशनल, अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हैं, इंडिया से आ रहे हैं, मलेशिया से आ रहे हैं, उसकी जो इंटरनेशनल पेमेंट है वो ऑन होनी चाहिए।
अगर आप पेमेंट ऑन करा के नहीं आएंगे तो यहाँ से आप कॉल कर नहीं सकेंगे अपने बैंक को, क्योंकि अपने रजिस्टर्ड नंबर से करनी होती है, लिहाजा आपकी इंटरनेशनल पेमेंट ऑन नहीं हो सकेगी। ये है जी अल राशिद मेगा मॉल, और अल राशिद मेगा मॉल से हम आगे ही कंटिन्यू कर रहे हैं टूवर्ड्स। अच्छा, मैं बता रहा था आपको कि वो आपसे नाम पता मांगेगा, आपका एड्रेस मांगेगा, पासपोर्ट नंबर मांगेगा, और आपका फ़ोन नंबर यहाँ का रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है, जिसके ऊपर वो आपको मैसेज भेजेगा। फिर आप अपना कार्ड नंबर डालेंगे, कार्ड के ऊपर आपको 1 टाइम पासवर्ड आएगा, वो आप डालेंगे, फिर आपकी पेमेंट कंफर्म होगी। पेमेंट कंफर्म होने के बाद आपको ईमेल भी आ जाएगी, आपको SMS भी आ जाएगा, और आपको PDF फॉर्मेट में टिकट आ जाएगा जिसके ऊपर बार कोड लगा होगा। आपने वही बार कोड जाना है, वहाँ पे जाके स्कैन करना है और आप एंटर हो जाएंगे। टिकट्स हैं 2 तरह की, 2 क्लासेस हैं इसमें, एक इकॉनमी है, एक बिजनेस है। जो इकॉनमी का बेस फेयर है वो 240 सऊदी अरेबियन रियाल है, और उसके ऊपर 15% टैक्स लगा 36 रियाल वो बनता है, तो वो 276 जो सऊदी रियाल हैं वो इसका टिकट है इकॉनमी का। जो बिज़नेस है वो तकरीबन 598 है, तकरीबन आप समझें 600 रियाल। तो 274 रियाल का मतलब है कि आप कोई तकरीबन 12-13 हज़ार रुपये में जा रहे हैं, और उसको अगर आप डबल कर लें तो आप 600 रियाल में जाएंगे, मतलब आप कोई 30 हज़ार में जा रहे होंगे अगर आप बिज़नेस में जा रहे हैं। अब दूसरा तरीका ये है कि आपने अगर इस पे नहीं जाना और आप किसी और ज़रिए से जाना चाहते हैं, तो उसका ज़रिया यही है कि आप सऊदी अरेबिया की यहाँ से फ़्लाइट लें, सऊदी एयरलाइन की, और वो आपको जद्दा उतार देगा, और जद्दा से फिर आगे आप ऊबर पे या किसी चीज़ पे चले जाएं। मैं यहाँ से ऊबर पे जा रहा हूँ, शार उस्मान इब्न अफ़ान से मैं निकला हूँ, मैंने ऊबर करवाई है। ऊबर का मॉर्निंग में रेट आ रहा था 10 से 12 सऊदी रियाल, और इस वक्त पीक आवर इसका चल रहा है 1.4% इन्होंने एक्स्ट्रा लगाया हुआ है, और उसमें मेरा जो फेयर बन रहा है वो तकरीबन 29 से लेके 40 रियाल तक बनेगा। ये मैप लगाया, ये मिशाल भाई हैं जो गाड़ी लेके आए, होंडा अकॉर्ड, इनके पास 4909, तो ऊबर मैंने बुक करा ली थी, वो भाई आए हुए हैं, मुझे अभी छोड़ने जा रहे हैं। तकरीबन यहाँ से आ रहा है 4 किलोमीटर का रास्ता है, यहाँ से 4.5 किलोमीटर का रास्ता और आ रहा है। इनकी अरबी के ऊपर चल रहा है तो मैंने थोड़ा पढ़ने की कोशिश की है। 4.5 किलोमीटर के बाद हम इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे। आपके पास जो बार कोड होगा आप वही जाके अपना वहाँ पे स्कैन कराएंगे, आप अंदर चले जाएंगे, और उसके बाद ट्रेन जो है, मेरी ट्रेन की टाइमिंग है 3:30 के ऊपर, तो ट्रेन एग्जैक्टली उसी टाइम पे निकल जाती है। आई एम ऑन टाइम अल्हम्दुलिल्लाह, 3:30 पे है, तो मैं 3 बजे पहुँच जाऊँगा। थोड़ा सा आपको जो टर्मिनल है उसका रिव्यू दूंगा, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह जो बोर्डिंग का प्रोसेस है वो मैं आपको बताऊंगा। पिछले ये जो अभी तक प्रोसेसेस आपको बताए हैं, ये उम्मीद है आपको इसकी कोई समझ आ गई होगी। मैंने नेट पे उनकी वेबसाइट के ऊपर देखा कि वो कहते हैं कि हम जो मक्का स्टेशन है उससे आगे शटल सर्विस देते हैं हरम तक। अब वो वहाँ जाके पता चलेगा कि आया वो देते हैं या नहीं देते। यहाँ से शटल सर्विस नहीं है, यहाँ से आपको ऊबर पे जाना है या आपको टैक्सी के ऊपर जाना है, और वहाँ से आगे फिर जो हरम की सर्विस है वो मैं चेक कर लूँगा कि मिल रही है नहीं मिल रही। अभी पहुँचते हैं इंशाल्लाह 4 किलोमीटर के बाद, 3.5 किलोमीटर के बाद इंशाल्लाह स्टेशन पे, और फिर वहाँ से आपको ज्वाइन करते हैं। ये सामने टर्मिनल आ गया है, ये राइट साइड के ऊपर आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है। ये हरमैन रेलवे स्टेशन है जी मदीनतुल मुनव्वरा का, और इस सिग्नल से आगे थोड़ा सा जाते हैं तो फिर आपको दिखाते हैं। ये हम तकरीबन जो है वो समझे पहुंच ही गए हैं यहाँ पे। ये जो इनका है अपना ये स्टेशन का जो डिज़ाइन है उसको मैंने पढ़ा था कि इट्स इंस्पायर्ड बाय मस्जिद नबवी शरीफ का जो डिज़ाइन है। तो ये बाहर जहाँ पे आप ये वाला साइन देखते हैं ना, ये है हरम की हद एंड होती है यहाँ पे, जहाँ पे वो लिखा हुआ है निहायत हद हरम एंड ऑफ हरम एरिया। सो ये आ गया है जी स्टेशन हरमैन रेलवे स्टेशन, और काफ़ी रश है यहाँ पे, काफ़ी ये पीक आवर चल रहा है। पीक आवर की वजह से ऊबर का भी पीक आवर चल रहा है 1.4, और उसी वजह से जो है यहाँ पे भी काफ़ी, ये देखें काफ़ी गाड़ियाँ हैं, काफ़ी रश है, और इस रश की वजह से मुझे लगता है एक ट्रेन उधर से आ गई है, लोग बाहर निकल के आ रहे हैं, और दूसरी जो ट्रेन हमारे वाली है वो इंशाल्लाह ऑन टाइम है। अभी देखते हैं ये कहाँ पे मुझे भाई जो है वो ड्रॉप करता है। ये यहाँ पे शायद ड्रॉप नहीं कर सकेगा, ये ड्रॉप लेन है तो इसको जुर्माना हो सकता है। ये बाकी लोकल गाड़ियों वाले वो तो ड्रॉप इधर ही कर ही जा रहे हैं। अभी मुझे ड्रॉप करेगा तो पता चलेगा। रश मुझे काफ़ी लग रहा है, मैंने
अपनी कोच जो है वो बड़ी बिल्कुल पीछे जाके बुक कराई है, जिसमें कोई 2-4 सीट्स ही फिल थी। 33 नंबर कोच है। मुझे चल के तो काफ़ी लंबा जाना पड़ेगा पीछे, लेकिन मैंने बाय डिज़ाइन वो कराई है कि थोड़ा सा खुले माहौल में बैठ के जाएं। शुरू वाली जो कोचेस थी वो बिल्कुल पैक थी, उसमें कोई जगह नहीं थी, तो मैंने कहा ये सारे लोग शुरू वाली कराते हैं जो लोकल जिनको पता है। तो ये कहाँ पे मुझे ड्रॉप करता है वाला? अच्छा ये अराइवल है, मेरे ख्याल में डिपार्चर आ गई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं, यहीं पे ड्रॉप कर रहा है। चलिए यहीं पे करता है तो फिर जाता हूँ, इंशाल्लाह आपको अंदर से दिखाता हूँ। ये है जी टर्मिनल की एंट्रेंस। ये ऊपर से इसी तरह का अंदर से सारा डिज़ाइन है, और ये इनका डिपार्चर लाउंज है। यहाँ से डिपार्चर में चलते हैं, वहाँ से चल के आपको अंदर से भी दिखाते हैं कि डिपार्चर कैसे होता है। यहाँ से प्रॉब्ली मुझे पहले अपना बार कोड दिखाना पड़ेगा और फिर मैं अंदर जा सकूँ। भी देख लेते हैं क्या बनता है। लेट्स गो इनसाइड। ये लिखा हुआ है डिपार्चर्स। हियर वी गो। डिपार्चर्स सालत अल मुगादिरून। माशाअल्लाह। ममनू अल इंतज़ार इमाम अल अबवाब, नॉट अलाउड टू वेट इन फ्रंट ऑफ द डोर्स। ठीक है जी। ये इंफॉर्मेशन डेस्क है। दिस इज़ इंफॉर्मेशन डेस्क एंड हियर वी गो। वे आउट, वे इन, टिकट्स। ये इनका टिकट का टर्मिनल है। एंड वेयर वी आर सपोज टू शो आवर टिकट्स टू। वी आर सपोज टू शो आवर टिकट्स एट दैट पॉइंट, राइट। यहाँ पे भी टिकट है, सेल्फ सर्विस टिकट्स हैं आपकी। आप यहाँ पे आएँ तो आप सेल्फ सर्विस टिकट भी ले सकते हैं। यहाँ से आप अपना कार्ड लगाएंगे और कार्ड लगा के यहाँ से आप अपना टिकट भी ले सकते हैं। वो जो है दैट इज़ चेकिंग इन। आप अपना टिकट वहाँ पे दिखाएंगे और वहाँ पे आप अपना टिकट लगा के तो अंदर चले जाएंगे। अपना बार कोड दिखाएंगे, उधर स्कैन होगा बार कोड, जैसे वो लोग स्कैन वहाँ पे करवा रहे हैं, और स्कैन करा के फिर आप अंदर चले जाएंगे। तो टिकट लेने का जो प्रोसीजर है वो आप यहाँ से टिकट ले सकते हैं, इस जगह से। और दूसरा है कि आप अपना वहाँ से टिकट ले सकते हैं उस टिकट काउंटर से। और तीसरा फिर आप वहाँ करवाएंगे, वहाँ से जाना है टिकट वहाँ। हाँ टिकट है, दोनों साथ में। उधर से भी जा सकते हैं, इधर से भी जा सकते हैं। ओके, थैंक यू। ये है जनाब इनका वेटिंग लाउंज। और क्या है, अराइवल से इधर हैं। थोड़ा सा और आपको इसका दिखा दूँ। ये मैप लगा हुआ है, राइट। टाइम क्या हुआ, मैं इस चक्कर में अपनी ट्रेन न मिस कर बैठूँ। ये फिर इनकी कौन कौन सी टाइमिंग्स हैं, किस टाइम पे ट्रेन जाती है, दैट इज़ देयर। सुबह से लेके रात 11 बजे तक ट्रेन जाती है यहाँ से। और यहाँ ये मैप लगा हुआ है। शुरता भी इधर है, पुलिस भी, टॉयलेट्स हैं, वॉशरूम्स है। पूरा एयरपोर्ट का जिस तरह का टर्मिनल होता है ना, स्टेट ऑफ द आर्ट, उस तरह का टर्मिनल है। टिकट्स जो हैं वो राइट साइड पे हैं कह रहे हैं। और ये यहाँ का मैप लगा हुआ है सऊदी अरेबिया का, राइट। सऊदी अरेबिया। दिस इज़ ट्रेन रूट ब्लू। ओके, ओ गॉट इट। तरीके सरी, राइट। So we are departing from here and we will be taking this route to Makkatul Mukarrama inshallah, right. So it's quite beautiful. ऊपर आप जाएंगे तो ऊपर जाके फिर और जो है ये वाला है, नीचे ट्रेन्स आके लगी हुई हैं। वो ट्रेन जो उधर से आई हैं उनका यहाँ पे है अराइवल्स हैं, तो अराइवल्स नीचे से है और डिपार्चर ऊपर से। जैसे एयरपोर्ट्स पे होता है, डिपार्चर के लिए आप ऊपर वाले लाउंज में जाते हैं। मोस्टली इंटरनेशनल टर्मिनल्स जितने भी हैं, डोमेस्टिक पे भी, और अराइवल्स जो हैं वो आपकी ऑन ग्राउंड ही हो जाती है। तो ये ट्रेन अभी आके यहाँ से लगी है। इसने पैसेंजर्स को उतारा है, जो पैसेंजर्स बाहर जा रहे थे, और फिर उस साइड पे 2 ट्रेन लगी हैं जो डिपार्चर के लिए तैयार खड़ी हुई हैं। अभी टाइम देखते हैं क्या हुआ है। यस, टाइम हो गया है 2:50 और 3:30 पे मेरा टिकट है इंशाल्लाह। तो स्कैन कराते हैं अपना टिकट
एंड लेट्स गो। ये वॉच के ऊपर टाइम आ रहा है, उधर जाते हैं। अलबैक है यहाँ पे, डंकिन डोनट्स है, और शॉर्ट स्टे कार पार्किंग ऊपर। फिर यहाँ पे लगेज रिसेप्शन है, ये लगेज आप यहाँ पे बुक करा देंगे अपना और वो आपका वहाँ पे चला जाएगा। यहाँ पे फिर एटीएम है, अलराजी का है, और अल बिलाद, बैंक अल बिलाद। इधर से जो है हमारा स्कैन होगा टिकट। अलमज़ाक ये मोरक्कन टेस्ट कॉफ़ी है जी, आई लव इट ऑनेस्टली। यहाँ पे अब मैं अपना स्कैन कराऊंगा और स्कैन कराने के बाद फिर मुझे जाना पड़ेगा अपना दिखा के। या आई हैव द टिकट, लेट मी चेक इट आउट। वेयर हियर? Open? Yeah, I'm opening it, trying to open it. Camera, where is the, it's in PDF. So ये है मेरा बार कोड, ये बार कोड मैं यहाँ पे रखूँगा तो ये ओपन हो जाएगा और वहाँ से फिर वेलकम करेगा, राइट? ये रखा है but it's not reading it. Wait. Good. Yes. Goodbye. Thank you. Take care. Here goes my luggage. Here goes I am, and let's go. Okay. So this was a simple process. आप अपना टिकट जो है वो स्कैन करते हैं and you go to the elevator. ये दोनों साइडों पे इन्होंने बनाया हुआ है, उस साइड पे भी है और इस साइड पे भी है। यहाँ से अपना टिकट स्कैन कराने के बाद आप ऊपर जा रहे हैं एलिवेटर्स के ऊपर। उस साइड पे मतलब हर बंदा दाएं साइड पे मोस्टली जाता है ना, जो राइट हैंडर्स हैं, ये नेचुरल इंसान के साथ ना, तो राइट साइड पे ही सारे जाई जा रहे हैं, वहाँ पे रश ज़्यादा है और यहाँ पे इधर वाली साइड पे कोई बंदा नहीं है। तो एंट्री के साथ ही उधर मैं गया हूँ, मैंने एक बंदे से पूछा, उसने कहा जी दोनों साइड से आप जा सकते हैं, इधर रश नहीं था, मैं इधर आ गया हूँ, उधर रश है आगे तो उधर नहीं गया। तो अभी मैं आ गया जी ये आ गया इनका लाउंज। सो दिस इज़ देयर मदीना टर्मिनल। और जैसे वेबसाइट पे मैंने पढ़ा था, द डिज़ाइन इज़ इंस्पायर्ड बाय मस्जिद नबवी शरीफ। तो और तो इंस्पिरेशन मुझे कोई नहीं लगी, जैसे उसका डिज़ाइन है, आर्क स्ट्रक्चर है उसका, या जैसे बाहर की जो अम्ब्रेलाज हैं वो जिस तरह से खुलती हैं, इसका छत जो है ना मुझे इस तरह से लग रहा है। और बाकी जो अंदर का डिज़ाइन है वो तो टोटली डिफरेंट है, बट उन्होंने अगर कुछ कह के लिखा है तो ज़ाहिर है कि इंस्पायर्ड बाय मस्जिद नबी, तो कुछ ना कुछ होगा, मुझे तो वही लग रहा है कि अम्ब्रेलास। बाकी ये जो सिटिंग चेयर्स हैं दे आर नॉट कंफर्टेबल इन दैट वे। पीछे बैग जो है वो लोहे की है और नीचे जो है वो भी कोई हार्ड किस्म का प्लास्टिक है। और इधर जो है इस साइड पे ये बिज़नेस लाउंज है इनका, इस साइड पे ये जो है ये बिज़नेस लाउंज है। और वो वहाँ पे जैसे ही आप आते हैं तो उधर को एक ख़ातून आपको फिरती नज़र आ रही है। वो ख़ातून आपको पूछती है कि जी आप अपना टिकट दिखाएं, अगर आपका इकॉनमी का है तो आपको कहती है प्लीज़ सिट है, अगर बिज़नेस का है तो आपको आगे भेज देती है। बुकिंग की जहाँ तक बात कर लूँ मैं, तो नीचे आपने जैसे देखा है कि मैनुअल टिकट्स भी हैं और आप ख़ुद से भी अपना टिकट जो है वहाँ खड़े होकर सेल्फ सर्विस मशीन से भी ले सकते हैं। जितने आपको यहाँ पर लोग नज़र आ रहे हैं वो सारे के सारे हुज्जाज हैं, लोगों ने इहराम बांधे हुए, ख़वातीन जो हैं उन्होंने भी ऑलमोस्ट इहराम की हालत में ही हैं, वो उन्होंने जैसे अपना पर्दा करना होता है। उसके अलावा कोई दूसरा पैसेंजर मुझे नज़र नहीं आया। हाँ, बिज़नेस क्लास जो लाउंज है उसमें मुझे लोग नज़र आए हैं जो विदाउट एहराम हैं, मतलब जो वैसे भी लोग ट्रैवल इसके ऊपर कर रहे हैं। इधर भी एक बंदा बैठा हुआ, उसने भी शर्ट पहनी हुई है, तो वो मुझे लगता है कि वो भी विदाउट एहराम जा रहा है। बाकी मोस्टली इसके ऊपर, अब मैंने जब ऑनलाइन बुकिंग डाली थी तो वहाँ पे बिल्कुल कोचेज़ फुल आ रही थी और यहाँ पे उतने पैसेंजर नहीं हैं। इट मीन्स या तो पैसेंजर्स ने अभी आना है या कहीं और बैठे। अब कहीं और जो बैठने वाली बात है वो मुझे समझ नहीं आई कि और कहाँ बिठाया हुआ है। एक जगह तो यही है सारी, उधर भी जगह है और इधर भी जगह है। हाँ, ये हो सकता है क्योंकि लेफ़्ट साइड से लोग कम आ रहे थे तो राइट साइड पे लोग ज़्यादा बैठे हो, लेकिन कितने को ज़्यादा राइट साइड में। अगर ये सिटिंग आप देख लें तो ये 1 2 3 4 16
और 1 2 3 4 5 6 7 8 10 लेन्स हैं 16 की। 150 160 पैसेंजर्स इधर बैठे हैं, 150 160 उधर बैठे हुए हैं। तो सीटिंग इतनी है, तो अब पता नहीं बैठे कितने हैं कितने नहीं बैठे। एक और अभी भाई भी आए हैं, वो भी विदाउट एहराम है, मतलब वो भी वैसे ट्रैवल कर रहे हैं। तो लेट्स सी क्या बनता है, कितने पैसेंजर्स हैं। ऑनलाइन बुकिंग में काफ़ी शो हो रहे थे, हो सकता है अभी पैसेंजर क्योंकि 3 बजे हैं, पैसेंजर्स बाद में आए। तो लेट्स वेट फॉर द राइट टाइम। ये जो लाउंज है ये एसी है, फुली एयर कंडीशनड है और सेंट्रल एयर कंडीशन है। आप बैठे हैं तो एक टेम्परेचर उन्होंने मेंटेन किया हुआ, कहीं से आपको हवा भी नहीं आ रही और उस तरह से आपको गर्मी भी नहीं लग रही। सो लेट्स सी कि ये कब अनाउंसमेंट करते हैं कि आप ट्रेन की तरफ जाएँ। 3:05 हो गए हैं, 3:30 पे ट्रेन है। कितने पहले ये बोर्डिंग कराते हैं वो देखते हैं। लगेज जो है वो मेरा स्कैन नहीं किया गया, हो सकता है ट्रेन से पहले ये स्कैन करें। यहाँ पे 2 स्कैनर्स लगे हुए हैं एयरपोर्ट वाले, एक्सरे स्कैनर्स, बट वो चल नहीं रहे, इन्होंने बंद किए हुए, बाय डिज़ाइन बंद किए हुए, या स्कैन आगे होना। लेट्स सी, अभी तक लगेज स्कैन नहीं हुआ। सो दिस वाज द प्रोसीजर ऑफ द टर्मिनल। अनाउंसमेंट आ गई है जी कि जी आपकी ट्रेन मक्का जाने के लिए जो है वो रेडी है। 3:10 पे इन्होंने अनाउंसमेंट की है। 3:30 पे ट्रेन है, 20 मिनट का इन्होंने दिया है मार्जिन फॉर बोर्डिंग इन। एवरीबडी इज़ मूविंग टूवर्ड्स द ट्रेन। तो अभी चलते हैं क्योंकि हमारी बोगी बहुत पीछे है, 33 नंबर पे हैं हम। तो जाते हैं और आपको रिव्यू करके दिखाते हैं कि व्हाट दिस इज़ ऑल अबाउट। लेट्स गो, लेट्स मूव, लेट्स गो। We're going to the train. Operated by Al Mashghal. वहाँ पे रश कम है, so let's go by that. एवरीबडी इज मूविंग। उस साइड पे रश ज़्यादा है बिकॉज राइट साइड से लोग वैसे भी प्रेफर करते हैं। एंड वी आर मूविंग टू प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3। इट्स ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 2 प्रॉब्ली। सो इस प्लेटफॉर्म पे ट्रेन नहीं है। 4 पे एक खड़ी है और 2 पे 2 खड़ी हुई। किडूज़ भी हैं, छोटे बच्चे। Let's go. वो ऊपर वाला जो हॉल था वो एसी था। अब यहाँ पे क्योंकि ओपन एयर आ गए तो इधर एसी साहब नहीं है। ये नीचे खरूज है, एग्ज़िट है। जो नीचे से आते हैं वो लोग यहीं से ग्राउंड से उतरते हैं और ग्राउंड पे ही चले जाते हैं एयरपोर्ट की तरह। जबकि ऊपर वाले जो लोग हैं वो फिर नीचे आते हैं फॉर बोर्डिंग इन एट द ट्रेन। एंड वी आर सपोज टू गो टू कोच नंबर 33। ये देखिए 3:11 हो गए और 3:11 पे इन्होंने बोर्डिंग खोली है। ये हमारी ट्रेन है। लेफ़्ट साइड पे मैं आपको दिखा देता हूँ, सारी ट्रेन्स एक जैसी हैं। नथिंग डिफरेंट विद अदर बोगीज़, अदर ट्रेन्स। ये लोको है, आगे लोकोमोटिव लगा हुआ है। Beautiful locomotive ahead, right? So this is their locomotive. ये है टैलगो ऊपर लिखा हुआ है टैलगो। अब ये पता नहीं इंडियन है या पाकिस्तानी है क्या है। टैलगो लिखा हुआ। मैं इसका ज़रा एक फ़ोटो बना लूँ पहले, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। फ़ोटो जो है ना वो बड़ी ज़रूरी है ट्रेन की। टर्मिनल ये यहाँ से एक फ़ोटो आ जाए ना इसकी। ये और आज हम ट्रैवल कर रहे हैं हरमैन हाई स्पीड रेलवे पे। हियर वी गो। अच्छा ये चल रही है, थोड़ी सी आवाज़ इसकी है, ये थोड़ी चल रही है। इंजन इसका चल रहा है। अब उधर से आई है तो बाय डिज़ाइन चल रही है या हर वक्त चलती रहती है या इनका डीजल बड़ा फ्री है तो उस वजह से चलती रहती है, क्या है। ये इकॉनमी की बोगी है जी, ग्रीन कलर की।
ये मदीनातुल मुनव्वरा उधर से आई है मदीना, तो ये इसका साइन ऊपर लिखा है, बोगी नंबर 13 है, 8130, और मदीना ये पहुंच चुकी है, ये इकॉनमी है। ठीक है जी, ये है जी ट्रेन का नंबर आ रहा 0151, कोच नंबर 033, और ये जा रही है मक्का। तो 0151 जैसे फ़्लाइट का नंबर होता है, इस तरह से ये फ़्लाइट का नंबर है, इंग्लिश में और अरबी में दोनों में शो होता है। ये इसका डोर है, डोर जब क्लोज़ होता है तो यहाँ से आप इसको प्रेस करते हैं, डोर आके ओपन हो जाता है। हर जो एक कोच है, एक बोगी है, उसमें सिर्फ एक ही डोर है, डबल डोर नहीं है जैसे पाकिस्तानी ट्रेन होती है। तो एक डोर है, आपने इस बटन को प्रेस करना है और आपका जो है वो डोर खुल जाएगा। 396 सिटिंग ऑन इट। अल्लाह, ये मैंने बाय डिज़ाइन इसको चूज़ किया था कि ये थोड़ी सी खुली सीट है, मतलब इसमें लेग स्पेस नीचे आपके पास ज़्यादा है। सीट सारी सेम है बट इसमें लेग स्पेस ज़्यादा है, तो बाय डिज़ाइन मैंने इंटरनेट के ऊपर इसको चूज़ किया था कि यहाँ पे आप कोई चीज़ रख के खा भी सकते हैं। और अगर 4 फैमिली मेम्बर्स चाह रहे हैं तो इस तरह की सीट चूज़ करने का ये है कि ये कॉन्फ्रेंस सीट्स हैं, और ये फिर इसकी लगी हुई कि आप इसको बंद भी कर सकते हैं, आप इसको खोल भी सकते हैं। ये फिर ऊपर लाइट लगी हुई है दिस वे, इसको ऑन करेंगे तो बड़ी शदीद किस्म की लाइट, आप रीडिंग वाली लाइट ऑन हो जाएगी। और ये फिर है इसका डस्टबिन, आपने कुछ चीज़ खानी है तो इसमें डाल देना। और ये यहाँ पे है इसका, आप कहाँ से किधर जा रहे हैं। 15:22 हो गए हैं और 15:30 पे इसने चलना। अब देखते हैं टाइम पे चलती है कि नहीं चलती। और अरबी में बता रहा है इसने यहाँ से निकलना है मदीनातुल मुनव्वरा में, और ये किंग अब्दुल अजीज़ इकनॉमिक सिटी में रुकेगी, और वहाँ से फिर ये जिद्दा रुकेगी, और जिद्दा से होकर फिर ये जाएगी मक्कातुल मुकर्रमा। अच्छा, स्टॉप्स इसके हैं KAEC और जिद्दा, 2 स्टॉप्स हैं इसके। तो मैंने बाय डिज़ाइन ये वाली ट्रेन ली थी क्योंकि इससे पहले वाली जो थी वो नॉन स्टॉप जा रही थी, तो फिर उसका एक्सपीरियंस इतना होना रहता। 10-10 मिनट का स्टॉप ओवर करेंगे तो इंशाल्लाह और मज़ा आएगा। बाकी अलवजह मक्कातुल मुकर्रमा की तरफ जा रही है। अलमेहतात इसके स्टॉप ओवर्स जो हैं, मदीनातुल मलिक अब्दुल्ला इक्तसादी इकनॉमिक जोन जो है, और जिद्दा 2 स्टॉप ओवर्स हैं। तो जहाँ जहाँ से गुजरती जाएगी वहाँ मैप के ऊपर जो है वो इसको शो भी कराता जाएगा। राइट, एनीथिंग एल्स? बाकी एयर कंडीशन जो है वो फुली चिल्ड किस्म का चल रहा है, और उसी तरह से वो वहाँ पे लगा हुआ है कि आपको अगर एमरजेंसी में इसको ब्रेक करना है तो इसकी ब्रेक करने के लिए थोड़ा भी लगा हुआ है। और ये यहाँ पे स्पीकर लगा हुआ है। अभी 23 मिनट हो गए, 7 मिनट रह गए। जब चलती है तो देखते हैं ऑन टाइम चलती है कि नहीं। पैसेंजर्स अभी तक आई जा रहे हैं। अच्छा, बाहर अगर आप खड़े हो तो आपको अंदर कुछ नहीं नज़र आता, ये टिंटेड ग्लास है, और अंदर आप बैठे हुए हैं तो आप बाहर देख सकते हैं। दैट्स ब्यूटी ऑफ दिस ट्रेन। मतलब वो सामने वाली बोगी है ना, उसमें अगर आप देखें तो अंदर आपको कोई चीज़ नहीं नज़र आ रही। लाइट्स भी ऑन है, इसकी भी लाइट्स ऑन थी, लेकिन बाहर से खड़े होकर अंदर कुछ नज़र नहीं आता, लेकिन यहाँ से नज़र आता है। अब लोग भागम भाग पहुँच रहे हैं। अब आई डोंट नो 3, 4, 5, 7 मिनट में ये पहुँच सकेंगे अपने टर्मिनल पे भी, अपनी कोच पे के नहीं, बट पीपल आर रशिंग। और वही पाकिस्तानी जो हमारी नेचर है, ओवरऑल पाकिस्तानी के हर दुनिया में नेचर है कि एट द 11th आवर हमने पहुंचना होता है। लेट्स सी क्या बनता है, अगर कोई बंदा रह गया, क्योंकि मैं बिल्कुल लास्ट वाली कोच है उसमें बैठा हूँ। अगर कोई बंदा रह गया तो आई लेट यू नो। आई विश के सारे टाइम पे पहुँचे और चले जाएँ।